हम उस जगह के करीब पहुंच गए हैं। क्या यही वो जगह है? हाँ, यही है, यही है वो जगह। मुझे तो कुछ नजर नहीं आ रहा। यही था, मैं जानता हूं वो यही था। ओ मेरे अल्लाह, तू कहां है? ये तो पागलपन है। उठिए बाबा। मुझे नहीं लगता हमें कोई फाटक खुलता नजर आएगा उस रास्ते के लिए। उन्हें छोड़ दो काइन। बकवास मत करो तुम हमें। अपनी बकवास बंद करो। तुम मुझे मुंह बंद करने को मत कहो। मैं तुमसे कह सकता हूँ मुंह बंद रखने को, तुम मुझसे कुछ भी करने को नहीं कह सकते हो। बाबा, बाबा, बंद करो, बंद करो ये सब। अब्बा, अब्बा, अब्बा। काइन, काइन। माँ, माँ। तुम्हारे बाबा को क्या हुआ? वो अचानक बेहोश हो गए। वो इसलिए क्योंकि ये उस रास्ते को ढूंढ ना सके। इन्हें अंदर लाओ। आदम, आदम, क्या हुआ? कैसा महसूस हो रहा है? सब ठीक है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। कुछ भी ठीक नहीं है। मैं उस रास्ते का नामो निशान न पा सका जिससे हम आए थे। क्या तुम्हें यकीन था आदम कि वो रास्ता हमें मिल जाएगा? हाँ, मैं बहुत खौफजदा हूं आदम। डर लगता है। मुझे भी। अब हम क्या करेंगे? मुझे इल्म नहीं है, मुझे इल्म नहीं। हम हमेशा के लिए बाहर निकाल दिए गए। वापसी पर आते हुए मैंने इसकी बाबत सोचा था। तुम्हें अपनी औलाद को वो तालीम देनी चाहिए जो हमने सीखी है। हाँ, तुम ठीक कह रहे हो।
ऐ मेरे अल्लाह, तूने क्यों मुझसे मुंह मोड़ लिया? मैं तेरे बगैर अकेला रह गया हूं। तूने मुझे बागे बेहिश्त में वापस क्यों नहीं बुला लिया? तूने मुझे क्यों तन्हा छोड़ दिया? मुझे यकीन था कि तू आएगा, मगर ऐसा नहीं हो पाया। मुझे सख्त सदमा पहुंचा। मुझे दुख होता है, बहुत दुख। माँ, मैंने फैसला कर लिया है कि मैं भेड़ बकरियों का चरवाहा बनूंगा। काइन काश्तकारी कर सकता है, उसे जमीन जोतना और खेती करना अच्छा लगता है। मुझे तो पहाड़ पसंद है, हरे भरे मैदान, खुली फिजा में जीना। मुझे मालूम है, मवेशी बढ़ गए हैं, उन्हें देखभाल के लिए किसी की जरूरत है। तुम दोनों भाई कितने मुख्तलिफ हो। माँ, क्या आप मुझे उस बाग के बारे में कुछ बता सकती हैं? हाँ, मैं तुम्हें तफसील से बताऊंगी। उस बाग में जिंदगी कैसी थी? हमारे पास सब कुछ था। हमें ग़िज़ा और पानी की तलाश में कहीं नहीं जाना पड़ता था। सभी जानवर हमसे खौफज़दा नहीं थे और हम भी उनसे डरते नहीं थे। हमें सर्दी या गर्मी का एहसास नहीं होता था। हमें लिबास की जरूरत नहीं थी क्योंकि हम कभी भी एक दूसरे से शर्मसार नहीं थे। मैं उन सब बातों से वाकिफ हूँ, मगर मैं अल्लाह के बारे में पूरी जानकारी चाहता हूँ। अल्लाह हम पर मेहरबान और रहम करने वाला, हमसे गुफ्तगू करता और ऐसा इल्म अता करता था कि हम समझ सकें। वो आदम को बहुत अजीज रखता था, जबकि आदम की पसली से मेरी तकलीफ नहीं हुई थी। वो हमसे बहुत मोहब्बत करता था। बस इतना ही माँ? नहीं, बहुत कुछ है जो हमने तुम्हें नहीं बताया। और मैं वो सब कुछ मालूम करना चाहता हूँ, वो भी तफसील से। काइन, काइन, पानी तरोताजा करता है ना? दिन भर की मशक्कत के बाद ये ताजगी अता करता ही है। बंद करो ये, मैं तुम्हें दिखाता हूं, रुको। माँ और मैं सोच रहे थे कि तुम अल्लाह और उसके रास्ते से बखूबी वाकिफ हो जाओ। अल्लाह जिसने हमें बाग़े बेहिश्त से निकाल फेंका, एक खूबसूरत मकाम से ऐसी जिंदगी जीने पर मजबूर किया जो हाबिल और मैं जी रहे हैं, और अब आप कांटों के सिवा कुछ नहीं बोल रहे। मैं तुम्हें अल्लाह के इल्म से वाकिफ कराना चाहूंगा। काइन, अगर तुम अल्लाह से वाकिफ होना चाहते हो
तो तुम्हें उसकी तलाश करनी होगी जैसे तुम हवा तलाशते हो जीने के लिए, अपनी सारी ताकत, अपनी सारी कुव्वत, अपने हर एक जर्रे से। चाहे इसकी दुश्वारी तुम्हें मार डाले, उसकी तलाश करो। अच्छा तो बताओ कि अल्लाह है कैसा? पानी की मानिंद। वो तुम्हें पानी की मानिंद घेर लेता है, वो तुम्हें ढांक लेता है मुकम्मल तौर पर। अभी कुछ लम्हे पहले तुम जिस हाल में थे। फिर मुझे पानी में सांस लेने की ख्वाहिश ही रह जाएगी। ये बहुत ही संजीदा बातें हैं। तुम खुद को बहुत दानिशमंद समझते हो, हाँ? बस बस बहुत हो गया, बहुत हो गया, बस। अल्लाह ने बाबा को इजाजत दी थी कि वो बागे बेहश्त में सब कुछ खा सकते हैं सिवाय उस दरख्त के फल खाने के। सब कुछ, पर नेकी और बदी के इल्म वाले दरख्त से कुछ भी नहीं। वो सांप फरेबी था। एक दिन हम उस दरख्त के पास पहुंच गए और उस सांप ने मुझे बहकाना शुरू कर दिया। उसने मुझे कहा कि मैं अल्लाह की मानिंद बन सकती हूँ, नेकी और बदी की बाबत इल्म हासिल करके। वो फल इतना मजेदार लग रहा था। क्या अल्लाह ने कहा था कि अगर तुम उस दरख्त का फल खाओगे तो यकीनन मर जाओगे? अल्लाह ने ये आदम से कहा था, मुझसे नहीं। तुमने वो फल क्यों तोड़ा? मैं आदम की मानिंद ही इल्म चाहती थी और अल्लाह की मानिंद हिकमत। वो फल बहुत दिलकश था। मैंने उसे अपने हाथों में लिया, उसे सूंघा। वो मीठा था। मैंने उसे छीला और उसे खाया। फिर मैंने बड़ा टुकड़ा लिया। वो बहुत मजेदार था। फिर क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। उसने फिर ये मुझे दिया और मैंने भी वो खाया। क्या बस इतना ही? हाँ, पहले पहले ऐसा ही लगा, पर कुछ अरसा बाद लगा जैसे हमने कुछ खो दिया। हमें खालीपन महसूस हुआ। हम शर्मसार थे अपनी कारगुजारी पर। अचानक हमें महसूस हुआ कि हम नंगे हैं। हमने कुछ अंजीर के पत्ते लिए, उन्हें जोड़ा और अपने आप को ढांका। आप नंगे थे? इब्तिदा में उस बाग में हमें कुछ भी पहनने की जरूरत नहीं थी। जिंदगी बेखौफ और बेफिक्र थी, दिल साफ और खुले थे। पर जब हमने नाफरमानी की, अल्लाह को फौरन इल्म हो गया कि हम दोनों में तब्दीली आ गई है और हमारा सुलूक और हमारा रिश्ता बदल गया। और वो सांप था जिसने आपसे वो सब करवाया था, उसने आप दोनों से झूठ बोला? और यही तो मसला है। हमने उस सांप पर अल्लाह की बानिस्बत ज्यादा भरोसा किया। अल्लाह ताला दिन के ठंडे वक्त हमें तलाश करता हुआ आया। हम उससे छुप गए। हम वाकिफ थे कि हमने हुक्म अदूली की है और हम ये भी जानते थे कि ये हमने खुद किया था। फिर उसने हमें अपने बागे बेहिश्त से निकाल दिया और इस दुनिया में धकेल दिया, एक ऐसे जहां में जहां उसके बगैर हम खुद को अधमरा महसूस करते हैं। हमने उसका दिल दुखाया, मगर इसके बावजूद मैं जानती हूँ वो अब भी हम पर मेहरबान है। वरना वो क्यों हमारे लिए लिबास बनाता, हमारी शर्मगाह को ढांपने के लिए। क्या इसके बाद अल्लाह ने आपसे गुफ्तगू की? कई बार हमें लगता है कि हमें उसकी आवाज सुनाई दे रही है, पर यह बस सरसराती हवा होती है। हम बेशक उसकी मौजूदगी का सबूत देख सकते हैं अपने इर्द गिर्द, उसके काम देख सकते हैं, मगर उसकी आवाज नहीं सुन सकते। मैं इस पर गौर करूंगा। मैं ये मालूम करना मुनासिब समझूंगा, क्या वो मेरे भी अल्लाह हैं? हाँ हाबिल, वो पूरी कायनात का खालिक है। फिर मैं उनसे वाकफियत करना चाहूंगा।
आपने हमेशा मुसलसल कहा कि अल्लाह आएंगे। हाँ, पर उम्मीद अब धुंधली हो रही है, उस बागे अदन की यादों की तरह। अर्र! भागो यहाँ से, हाबिल! चलो, भागो यहाँ से, हाबिल! 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 याओ! हाबिल! देखो मेरे खेत का क्या हाल बना दिया इन भेड़ों ने। मैं छोड़ूंगा नहीं। ठीक मार है, डालूंगा छोड़ दो सबको। उन्हें, छोड़ दो, सबको मार मैं उन्हें डालूंगा। हटाकर यहाँ से ले छोड़ो। जाओ। तुम्हारी भेड़ों ने ये किया, मैं तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगा। बंद करो ये सब फौरन। देखिए इसकी भेड़ ने मेरी खेत का क्या हाल किया है। छोड़िए मुझे। ये कैसे मुमकिन हुआ हाबिल? उनका बाड़ा इतना मजबूत नहीं रहा होगा कि वो उन्हें रोक सके। खेत की कशिश उन्हें खींच लाई होगी। खैर, उन्हें ले जाओ यहाँ से। मुझे इसका अफसोस है माफी बाबा। मांग लेने से मेरा क्या फायदा होगा? क्या ये माफी मेरी फसल लौटा लाएगा? मुझे बताओ आखिर तुम मुझसे चाहते क्या हो? हाँ? बंद करो ये, मैं इसकी भरपाई कर दूंगा। बंद करो ये, मैं इसकी भरपाई कर दूंगा। उन्हें ले जाओ यहाँ से। इत्मीनान रखो। हाबिल, भेड़ों को छोड़ दो, मैं बाड़े में ले जाऊंगी। तुम जाकर दरिया में नहा धो लो। ठीक है माँ। काइन को हक है गुस्सा करने का। हम उसकी मदद करेंगे। हुआ क्या था? आओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। वो हमेशा बेचैन और बौखलाया रहता है। वो अपना गुस्सा इतनी जल्दी नहीं जाने देता। शायद मुझे भेड़ों को ऊपर पहाड़ों पर ले जाना चाहिए कुछ हफ्तों के लिए। मेरे ख्याल से ये बेहतरीन तजवीज है। बेहतर होगा मैं इसी वक्त रुखसत हो जाऊं। जाओ, जाओ। काश दो भाइयों में खलिश ना आई होती। हाबिल एक अच्छा गडरिया है। और काइन एक अच्छा काश्तकार। हाबिल अच्छा काम करता है। क्या तुमने उसका बुना कपड़ा देखा? हाँ, वो बहुत मोटा और गर्माहट भरा है। हमें सर्द मौसम में सचमुच इसकी जरूरत होगी, ये काम आएगा। बाग में हमें मौसम की तब्दीलियां नहीं झेलनी पड़ती थी। हैरानी है कि कैसे पतझड़ में पत्ते मरकर झड़ जाते हैं और बाहर में फिर से जिंदा हो जाते हैं, नए और हरे, जैसे कभी मरे ही ना हो। क्या तुम्हें याद है, बाग में हमेशा बाहर का मौसम रहता था। क्या तुम्हें याद है वो छोटी सी चिड़िया जो उस दिन मुझे मिली थी? वो बिल्कुल सर्द थी। मैंने उसे गर्माहट पहुंचाने की कोशिश की, उसे अपने हाथों में रखकर। मैं देखना चाहता था कि क्या वो फिर से जिंदा हो पाएगी। पर सब नाकाम रहा। तुम्हें पता है, अब मैं उतना तेज नहीं दौड़ सकता जितना मैं पहले दौड़ा करता था। जैसे मेरी जिंदगी की बहार अब पतझड़ में तब्दील हो रही हो और मैं कुछ और सर्द हो रहा हूं। कई बार एक बेइंतहा उदासी मुझ पर काबिज हो जाती है। काश मैं वापस जा सकता और उस सब को खारिज कर सकता जो मैंने किया है। काश हम वापस जा पाते। देखो, यही तो हमें अपने बच्चों को सिखाना होगा कि हम वहां वापस नहीं जा सकते। तुम अपने किए को सही नहीं कर सकते आदम। खेत बर्बाद हो गया है। हाबिल कहाँ पर है? काइन, हमारे पास काफी कुछ है, हमें इसकी जरूरत नहीं है। मैं सुबह से रात तक मशक्कत करते रहूं,
और फिर हाबिल की भेड़ों को उसे नेस्तो नाबूद करने दूं? मैं जानना चाहता हूँ कि हाबिल करता क्या है। हाबिल बस पूरा दिन भेड़ों के साथ आवारागर्दी करता है, और क्या? काइन, तुम उसकी भेड़ों का दूध पीते हो और उसकी भेड़ों का गोश्त खाते हो और उसकी भेड़ों का ही ऊन बांधते हो। मैं उसकी ऊन उसे वापस कर दूंगा। मुझे ना उसका दूध चाहिए और ना ही उसका गोश्त चाहिए। मुझे अपना खेत उसी हाल में चाहिए जैसा था। ऐसा नहीं हो सकता। बैठो और हमारी मदद करो। बैठ जाओ। आओ। मैं आपसे कह रहा हूँ, उसे इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी।